address. Over to you, ma'am. आज दिन है अभिभूत होने का, आज दिन है उत्सव मनाने का, आज दिन है बीते हुए गमों को याद करके आने वाले पलों को खुशियों से सजाने का। आप सबके मध्य में जब मैं आमंत्रित हुई तो चुपचाप पुष्पेंद्र जी को सुन रही थी। उनके व्यक्तित्व में, उनकी वाणी में जितनी आग है, शायद वो मुझ में कभी संभव ना हो। और उसका एक कारण ये भी कि मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उस समुदाय के सम्मुख टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रस्तुत हो पाई हूं, जिस समुदाय ने बहुत कष्ट सहे, बहुत कुछ सहने के बावजूद जो आग सीने में थी, उस आग को समाज में ना लगाकर बल्कि विकास को नए स्वरूप में परिभाषित किया कश्मीरी पंडितों ने। इसलिए आज इस मंच से सर्वप्रथम पूरे समुदाय का मैं अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। सुरेंद्र जी ने अपनी इंट्रोडक्शन में इस बात को कहा कि मैं मोदी जी से मिला। सुरेंद्र जी, आई वांट टू टेल यू दैट आपको ये बात बतलाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि जब आपने प्रधानमंत्री जी के साथ आलिंगन किया था, वो नजारा न सिर्फ देश ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा था। मुझे आज भी याद है, समुदाय के साथ मेरा प्रथम परिचय तब हुआ जब मुझे शिवरात्रि के एक कार्यक्रम में दिल्ली में आमंत्रित किया गया। बहनों ने बहुत ही प्रेम के साथ मुझे फेरन पहनाई और मेरा वहां पर स्वागत करके बड़ों ने आशीर्वाद दिया। उस वक्त जबान शायद बंद सी हो गई थी, स्तब्ध हो गई थी मैं, जैसे आज हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात जहन में उतर चुकी थी कि जो लोग इतने प्रताड़ित हुए, उनके दिल में आज भी इतना अपार प्रेम कैसे संभव है। I remember that Shivratri celebration amongst the Kashmiri Pandit community members. I remember it not only as a cause for celebration, but I remember walking away with a sense of guilt and shame. For I could never imagine how a country of 1 billion plus allowed the Pandit community to become refugees in our own motherland. I could never imagine why the pains, the trials, the tribulations of the Kashmiri Pandit community did not enrage the citizenry enough to demand justice sooner. I remember every news channel, every debate, every Sanghoshti, every symposium, where there would be conversations in hushed tones about the need to remove Article 370. And I also remember वो हिमाकत जो कुछ नेताओं ने की कि मोदी क्या कोई भी आ जाए, धारा 370 कभी इस देश से हट नहीं सकती। हमने बार बार इस विषय पर चर्चाएं की संसद में और संसद से बाहर, और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूं कि संसद में इस स्वप्न को फलीभूत होते मैंने स्वयं देखा। लेकिन परिचर्चाओं में कुछ चीजें ऐसे उभर कर आईं जिससे हमारा देश कभी वाकिफ नहीं था। उन कुछ बिंदुओं पर आज मैं सबका ध्यान दोबारा आकृष्ट करती हूं, और ध्यान आकृष्ट करने के पीछे कारण ये कि वो सारे लोग जिन लोगों ने हमेशा झंडा उठाया लिबरेटेड थॉट का, वो सालों साल चुप बैठे रहे। जब जम्मू कश्मीर और पंडितों की बेटी अगर प्रदेश से बाहर ब्याही जाती तो उसके अधिकार उसके अपने ही राज्य में समाप्त हो जाते। वो सारे लोग जो महिला और उसके सशक्तिकरण पर कसीदे पढ़ते, वो चुप रहते जब उनसे ये पूछा जाता
कि क्यों जम्मू कश्मीर में चाइल्ड मैरिज को बाय लॉ मैंडेट दिया जाता है। एक माइनर बच्ची के साथ विवाह करने की लीगैलिटी धारा 370 ये कवर देती है। इस पर क्यों कोई लिबरेटेड सोल आक्रोशित नहीं होता, ये प्रश्न कभी भी राष्ट्र के सम्मुख नहीं आया था। ये इतिहास भी पार्लियामेंट्री डिबेट का हिस्सा बनने के बाद नौजवानों के सामने चर्चा का विषय बना कि अगर कोई सफाई कर्मचारी है तो उसे देश के जनमानस को मिलने वाले अधिकारों से वंचित किया जाता है। ये बात कई लोगों के लिए कष्टदायी थी कि जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को अपना परिवार माना वो रेफ्यूजी बनकर रह गए, उनको भी सम्मान, नागरिकता का और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं मिला। कई लोगों के जहन में इस बात को उतरने में समय लगा कि हिंदुस्तान की आवाम पर हिंदुस्तान की सरकार, and I'm quoting these figures from the debate that ensued in Parliament as an example given by the Home Minister, that in the year 2011-12, the then government had spent around 3,683 rupees per person across India. But in Jammu and Kashmir, the allocation was 14,255. In 2017-18, citizens across the country received an allocation of 8,227. But in Jammu Kashmir, the receipt of money per person allocated was over 27,000 rupees. A debate flared up in the country that if allocations were aplenty, why is it that development Jammu Kashmir से अछूता था? और धीरे धीरे, मुझे आज भी याद है, आज से 1 साल पहले जब ये परिचर्चा देश की संसद में हुई तो राष्ट्र स्तब्ध हो गया कि धारा 370 का कवर कुछ राजनीतिक दल और विशेषतः कुछ राजनीतिक परिवार अपनी बेनिफिट के लिए, अपने उत्थान के लिए उस कवर का इस्तेमाल करते रहे। इसलिए आज जब मैं पुष्पेंद्र जी को चुपचाप सुन रही थी तो उनका आक्रोश, उनका ये गुस्सा जायज है, वाजिब है, इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल नहीं था। लेकिन आज जब सिद्धार्थ जी ने परिचय हेतु कुछ प्रसंगों का उल्लेख किया और अभी अभी मिस महाजन ने भी उल्लेख किया राम जन्मभूमि और मंदिर के शिलान्यास के विषय में, तो शायद ऐसा लगता है कि 5 अगस्त नेशनलिज्म और ग्लोबल वैल्यूज की दृष्टि से एक नया इतिहास लिखेगा। आज कश्मीरी पंडित समुदाय से जितने लोग जुड़े हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं सेवक की भूमिका में देश और समाज के प्रति योगदान दिया है। हम सब के सब कहीं ना कहीं एक उपहास का विषय निश्चित रूप से बने जब हमसे कहा गया, कहते बहुत हो मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और आज सुबह से सभी स्वयं सेवक, सभी हिंदुस्तानी कह रहे हैं तारीख लिख लो, आज की तारीख है 5 अगस्त। It looks like a day not only as you have enunciated of Ekta Divas, but it looks like a day जब भारत एक नवनिर्माण के पथ पर चल पड़ा है, where we are no longer apologetic for being who we are, where we never brush under the carpet the travesties that have been faced by our communities. I must here make a disclosure call, Sahab, about the presenter of your Paricharcha today. When I spoke to Siddharth about this conversation, he told me, don't worry ma'am, हम लोग न सिर्फ कश्मीरी पंडित समुदाय के बारे में बात करेंगे,
बल्कि साथ ही जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की, उसके बारे में भी बात करेंगे। मैंने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ अब तो अपोलोजिस्ट बनना छोड़ दो। अगर सिर्फ पंडित समुदाय के बारे में बात करनी है तो उसके लिए तुम्हें शर्मसार होने की जरूरत नहीं, या मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। For if we are truly secular, then we should have no shame in embracing our own community, our religion, our value systems. But can you imagine the narrative that has been thrust upon us year after year, where we have to keep explaining ourselves and our cultural ethos, which has emanated from a thought of Vasudhaiva Kutumbakam. और इसलिए आज आप सब जो इस गोष्ठी में सम्मिलित हुए हैं, उनके लिए शायद ये दिन है इस बात को याद दिलाने का कि वर्षों का संघर्ष रहा, जिस संघर्ष में कई लोगों की जानें गईं, कई घर, कई परिवार उजड़े, कई सपने टूटे, लेकिन ये समुदाय जो जम्मू कश्मीर से निकलकर दिल्ली आया, देश के अन्य भागों में गया, जो विश्व के अन्य इकोनॉमीज का हिस्सा बना, इस कश्मीरी पंडित समुदाय ने विपदा की घड़ी में भी कभी भी मदद की गुहार लगाते हुए हाथ नहीं फैलाया, बल्कि फक्र से सर उठाकर जिया। इसलिए आज इस कम्युनिटी को उस रिस्पेक्ट के लिए जिसके साथ वो जिए, जिसके साथ उन्होंने अपनी कल्चरल एंटिटी को बरकरार रखा, उसके लिए विशेष आभार और अभिनंदन प्रेषित करती हूं। In the past 1 year, what has been a part of the churn post, as Pushpendra ji was very happily showing a copy which does not have the article anymore. What has happened post that? Do you see jamavadas of millions and millions people pelting stones at security forces? No. Do you see strong action taken against terrorist nexuses, big or small? Absolutely. Do you see apologists in government? No. Do you see recruitment drives for employment opportunities for all Jammu and Kashmiris together under the ambit of one constitution? Absolutely yes. Do you see restoration of processes with regards to education? Yes. Ms. Mahajan spoke about the need to reach out and ensure that the youth get access to better skill sets, that the youth and our population get access to better credit. The fact that for the first time, the very grassroots of our democracy, from panchayat upwards, are functioning is a tribute to those who struggle to ensure कि एक निशान रहेगा और एक ही संविधान रहेगा इस देश में. So today, I remember those pictures where the young Pandit community shared online of Mata Kheer Bhavani and how many thronged to celebrate big or small occasions together without fear and with a promise of a better future. Given that Ram Lala भी अब टेंट से बाहर निकलकर एक भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, आज इस लालसा के साथ आप सबको संबोधित कर रही हूं दैट नए भारत के निर्माण में आप सबका निरंतर सहयोग और निरंतर योगदान मिलता रहेगा. सिद्धार्थ ने मेरे परिचय में उल्लेख किया कि मैं वर्तमान में अमेठी से सांसद हूं, लेकिन जो निवर्तमान सांसद हैं उनके बारे में भी एक बात कहना जरूरी होगा. शायद ही पहली बार पंडित समुदाय ने निवर्तमान सांसद और उनके परिवार से उपजी एक नई राजनीतिक खोज श्रीमती वाड्रा को नए साल की मुबारकबाद देते हुए देखा होगा. लेकिन गजब है आपकी कम्युनिटी का इम्पैक्ट
और धारा 370 का हटना कि अब उनको भी आपको नया साल मुबारक करने में कोई परहेज नहीं है। लेकिन फिर भी निवर्तमान सांसद जी आज भी चिंतित हैं उन राजनीतिक परिवारों के लिए जो अब आरटीआई और एंटी करप्शन के एम्बिट में आएंगे। निश्चित रूप से रोशनी लैंड स्कैम जैसे स्कैम्स जो धारा 370 की आड़ में देश को और जम्मू कश्मीर को लूटने में उनके जीवन में एक अभिन्न अंग बने हुए थे, निश्चित रूप से ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे राजनेताओं को निश्चित रूप से चिंता होगी, निश्चित रूप से वो आक्रोशित होंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि मुझसे ज्यादा ज़राबी साहब मुखातिब होते हैं राजनेताओं से, तो कम से कम उनसे पूछ लें कि आज ये नेशनलिस्ट सरकार जिस पर आप बार बार इस बात का आरोप मढ़ते हैं दैट वी आर एंटी माइनॉरिटी, कम से कम उस निवर्तमान सांसद से आप पूछे ज़राबी साहब कि जब उनकी सरकारें थी जी तब तो किसी शूरवीर को कश्मीर से अशोक चक्र शायद नहीं मिला था, और शायद ही ये इतिहास गवाह है पहली बार राष्ट्र के संरक्षण के लिए जो हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है वो लांस नायक नाजीर अहमद वानी को अगर किसी ने दिया तो मोदी जी की सरकार में मिला, जो संकेत है पूरे देश के लिए कि धर्म आपका चाहे जो भी हो, अगर आप अपने आप को न्यौछावर करते हैं हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए, हिंदुस्तान के संरक्षण के लिए, तो हिंदुस्तान आपको सर आंखों पर बिठाएगा। और अगर आपके मंसूबे हैं कि हिंदुस्तान को सरहद पर या सरहद के अंदर ही आप बदनाम करेंगे अथवा कानून को भंग करके राष्ट्र के संविधान को, राष्ट्र की संसद को चुनौती देंगे, तो न्याय निश्चित रूप से आपको मिलेगा। इस बात का संकेत नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार की ओर से पूरे राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। मैं आज रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के संदर्भ में आज जो दृश्य हम सबने देखा उसकी आप सबको शुभकामनाएं देती हूं। पॉल साहब, आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा that you had the pleasure and the privilege of giving your gratitude to the Honorable Prime Minister Saat Samandar Par. I can only say this as a member of his cabinet, that we stand here today in the service of the nation and citizens such as you because you blessed us at the ballot. With this overwhelming majority, with your blessings, under the leadership of the Prime Minister, सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबके विश्वास के संग चलकर हम एक नया इतिहास लिखेंगे, नए युग के नए भारत का निर्माण संग करेंगे। इसके लिए आप सबका आशीर्वाद और सहयोग मिले, आज मैं इसी कामना के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई हूं। और इस ग्लानि की भावना के साथ जो मैं वर्षों वर्ष जी कि जब पंडित अपने देश में रेफ्यूजी बने तब ये देश आक्रोशित क्यों नहीं हुआ, शायद उस ग्लानि में थोड़ी सी कमी तब आई जब धारा 370 देश की संसद में हटाई गई और देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सूत्र में, एक संविधान के नीचे बांधा गया। यह अन्याय हमारे देश में कभी ना हो। आज इस संकल्प के साथ एक बार फिर ग्लोबल कश्मीरी पंडित समुदाय को मेरी ओर से विशिष्ट शुभकामनाएं और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति ईरानी जी, आपके संबोधन के लिए और जो आपने बातें यहाँ पे जताई जिससे हम सब में एक पुनः ये धारा प्रवाह हुई है, एक फीलिंग फिर से आई है कि जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, जहां बलिदान हुए इतने हजारों लाखों देशभक्त, वो कश्मीर हमारा है। और एक वर्ष पूर्व उसके लिए जो एक बहुत बड़ा
कदम था, एक ऐतिहासिक निर्णय था जो लिया सरकार ने, उसके लिए सब राष्ट्रभक्तों के ओर से आपका, पूरे कैबिनेट का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आपने समय दिया और हमारे साथ आज एक इस समय और घड़ी पे आप हमसे जुड़े हैं। पुनः एक बारी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। डीपली ग्रेटफुल फॉर योर टाइम।